नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी 94 में। दोस्तों आज है 12 जनवरी 2024। तो 12 जनवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों को पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे आपके पास करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। 11 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 11 जनवरी 2024 को मनाया गया राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। जनवरी माह के कुछ अन्य दिवस हैं। जो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत और उज्बेकिस्तान की रैंक कितनी है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत और उज्बेकिस्तान को एक ही स्थान पर रखा गया है। तो इसमें भारत और उज्बेकिस्तान की रैंक है 80वां स्थान। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा सी, 80वां स्थान। इसमें पहले नंबर पर संयुक्त रूप से जापान और सिंगापुर को रखा गया है, स्थान दिया गया है। और दूसरे नंबर पर है अमेरिका, दक्षिण कोरिया, स्वीडन और फिनलैंड। और तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को कितने देशों में वीजा फ्री यात्रा करने की इजाज़त है? तो भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को 62 देशों में वीजा फ्री यात्रा करने की इजाज़त है। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा डी, 62 देश। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना तीर्थ यात्रा शुरू की है। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, छत्तीसगढ़ सरकार। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पहली महिला घुड़सवार कौन है? तो पहली महिला घुड़सवार जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया वो है दिव्य कीर्ति सिंह। प्रश्न नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा बी, दिव्य कीर्ति सिंह। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किसे भूटान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेरिंग टोब्गे। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा सी, शेरिंग टोब्गे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए गए। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहले स्थान पर है इंदौर और सूरत, यानी कि इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है। और तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई और चौथे स्थान पर है विशाखापट्टनम। अब देखते हैं अगला पॉइंट। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में, तो जो 1 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं उनकी शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का सासवाड़ पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र का लोनावाला जो है वो है तीसरे स्थान पर। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट देखते हैं। स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष 2 स्थान पर बनारस
यानी कि वाराणसी और प्रयागराज को स्थान मिला है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस मीडिया संगठन के साथ अपने आयोजनों को कवर करने के लिए 4 साल का मीडिया अधिकार समझौता किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 4 साल का जो मीडिया अधिकार समझौता किया है वो क्या है? वायकॉम 18 के साथ। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट ऑप्शन है वो सी, वायकॉम 18। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया है बसवराजू एस को। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा सी, बसवराजू एस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश के किस शहर के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है? तो हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जो जीआई टैग मिला है वो कहाँ का है? वो है अयोध्या धाम का। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा सी, अयोध्या। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें पहला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं से पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं, प्रयागराज में यमुना नदी के तट पर यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी ने अयोध्या धाम में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति पेश की है। अगला पॉइंट देखते हैं, एआई परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में भारत का पहला एआई शहर स्थापित किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल जिसे हम अटल ब्रिज कहते हैं किस राज्य में बना है जिसका पीएम मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा? तो ये समुद्री पुल अटल ब्रिज है ये बना है महाराष्ट्र में। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट ऑप्शन होगा ए, महाराष्ट्र। तो ये अटल ब्रिज का जो उद्घाटन किया जाएगा वो किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। हाल ही में आयोजित गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे? तो किस देश के राष्ट्रपति? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक ने। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा बी, इंडसइंड बैंक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किस राज्य का सड़क परिवहन निगम कार्गो पार्सल की डोर स्टेप पिकअप शुरू करने वाला भारत का पहला निगम बन गया है? तो किस राज्य का सड़क परिवहन निगम है? वो है आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कार्गो पार्सल की डोर स्टेप पिकअप शुरू करने वाला भारत का पहला निगम बन गया है। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा बी, आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया गया है? तो दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया गया है अमेरिका में। प्रश्न नंबर 15 का राइट ऑप्शन होगा सी, अमेरिका। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। केंद्र सरकार द्वारा किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है समीर कुमार सिन्हा को। प्रश्न नंबर 16 का राइट ऑप्शन होगा सी, समीर कुमार सिन्हा। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें देख लेते हैं।
किस व्यक्ति को किस पद पर नियुक्त किया गया है। देखते हैं। रितेश भाई को फोन पे के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव शाह को फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल क्लास सी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और सेंथिल पांडेयन को विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव अग्रवाल नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। और विकासशील को एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। और रणधीर जायसवाल ने विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगले देखते हैं। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नामित किया गया है। और न्यायाधीश बी.आर. गवई को सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। और अश्वनी कुमार को अडानी पोर्ट का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां थीं जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें।